बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। अदील सरफराज हमारे साथ मौजूद होंगे। आज जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ को एक बड़ा रिलीफ मिला है। तहरीक इंसाफ के लिए आज एक अच्छा दिन इस वजह से है क्योंकि इमरान खान साहब के केसेस, इसके साथ जरताज गुल के केसेस और 9 मई के हवाले से खसूसी केसेस उस बेंच के सरबराह ने, जो कि कल एक आईनी बेंच में बैठने वाला है, उसकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 9 मई के मुल्ज़िमान को रिलीफ देना कैसा है। कल 9:30 अहम आईनी मुकदमात की समाअत होगी और आज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की अदालत से ये खबर, इसकी तफसीलात अदील सरफराज साहब से भी पूछेंगे। तहरीक इंसाफ के लिए अदील साहब आज एक अच्छा दिन है, और आज अच्छा दिन इस वजह से है कि सुबह 9:30 खबर आई कि जो इमरान खान साहब और बुशरा बीवी पर दफ़ा 144 के तहत मुकदमात बनाए गए थे वो ख़त्म कर दिए गए हैं। उसके बाद फिर खबर आई जरताज गुल पर बनाए गए तकरीबन 40 से ज़्यादा मुकदमात, जो कि तोड़ फोड़, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी, 9 मई मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ाम, उनकी नोयत थी, चार्जेस थी, उनको ख़त्म कर दिया गया और अदालत के बाहर हमने देखा कि उनको फूल पहनाए जा रहे हैं। फिर अब से कुछ देर कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जो कि आईनी बेंच के अहम रुकन हैं और सीनियरिटी पे भी हैं, उन्होंने 9 मई के मुल्ज़िमान को 2 लाख, शेख इम्तियाज़ को 2 लाख मुचलकों के एवज जमानत दी। ये पंजाब असम्बली के मेंबर भी हैं, बड़े इंपॉर्टेंट लीडर हैं तहरीक इंसाफ के। ये जो रिलीफ की सीरीज़ है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखें, इसको अभी तो कुछ कहना कबल अज़ वक्त है कि रिलीफ की सीरीज़, ये जो मुकदमात इवेंचुअली इन्होंने ख़त्म ही होना था। जो 9 मई के मुकदमात हैं, जो असल मुकदमात हैं वो चल रहे हैं और उनमें तो ताल कोई रिलीफ नहीं मिला। जहाँ तक ताल्लुक़ आप बता रहे हैं आज सुबह से, जो इसको आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ नहीं कह सकते। ये बेसिकली तो वो केसेस हैं जो फ्रिवलेस किस्म के केसेस हैं, जिनमें कोई एविडेंसेस नहीं, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अगर हम बात करें, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के ही बेंच ने दर्जनों ऐसे मुल्ज़िमान हैं जो 9 मई में जिनके ऊपर जिनको मुलविस किया गया था, उनको रिहा किया, उनको बरी किया, उनकी ज़मानतें मंजूर की, और आज भी इम्तियाज़ शेख साहब की जो ज़मानत है उसको मंजूर किया गया है। केस अभी डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ। समाअत जो है वो मुलतवी की गई है और गैर मुइन्ना मुद्दत तक के लिए मुलतवी की गई है। 2 लाख के मुचलकों के एवज़ ये ज़मानत उनकी मंजूर की गई है और हुकूमत को आज नोटिस कर दिया गया है इस केस में। और ये बेसिकली पर्टिकुलरली जो 9 मई के वाक़यात थे, उनमें जो तोड़ फोड़ थी, उन केसेस में मुलविस थे बकौल हुकूमत के, और उन्हीं में ही ये नामज़द थे। उसमें अब इनको रिलीफ एक तरह से मिला है, जो कि काफ़ी इंतज़ार था। और उम्मीद ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है दीगर मानदा भी जो केसेस बड़ी तादाद में इस वक्त हैं और आ रहे हैं, उनमें 9 मई के हवाले से 9 मई के हवाले से उनमें अपने फैसले। और ये मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मैटर नहीं करता कि बेंच कौन सा है। हर चीज़ की ना एक लिमिट होती है। आपने देखना ये होता है जब जजेस साहिबान बैठते हैं कि चाहे वो जजेस साहिबान इस तर्ज सियासत से इत्तेफाक करें या इख्तिलाफ करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नापसंद भी करें, मगर उन्होंने उनके सामने जो आइन और कानून है, और ये एपेक्स कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पर फाइनलिटी इख्तियार करता है कोई भी केस, तो ये उनके खिलाफ भी एक तरह से एक चार्जशीट होती है। अगर जजेस साहिबान तमाम तर शवाहिद के बावजूद भी रिलीफ नहीं देते या जो ज़मानत है वो नहीं देते, तो फिर उन पर सवालात उठते हैं। तो उन्हें इवेंचुअली ये जो सो कॉल्ड रिलीफ है ये देना ही है। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बदकिस्मती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस उस तरह तवातर के साथ पहुंच नहीं रहे। जो भी केसेस होते हैं वो हाई कोर्ट तक जाते हैं, हाई कोर्ट से वे दोबारा रिमांड बैक कर दिए जाते हैं, और मालूम है नीचे वाली अदालतों को भी कि अगर ऊपर कोई केसेस आ गए, प्रोसिक्यूशन को भी मालूम है, तो इनमें जान तो है कोई नहीं। अदील, हमने एक खबर इसके हवाले से की थी, एक वीलॉग भी इस पे पूरा किया था कि अक्सर जो 9 मई के केसेस हैं, इसमें प्रोसिक्यूशन को कहा जाता है कि आप चालान ही सबमिट ना करें, और इसमें जो है क्रॉस एग्जामिनेशन भी नहीं होता, और सिर्फ मामला क्या है कि जो लोग इसमें पकड़े गए हैं उनको देर तक जेल में रखना, वरना अगर वो सुप्रीम कोर्ट आ जाए तो इवेंचुअली उनकी ज़मानत हो जाएगी। तो इसके हवाले से आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है? नहीं, देखें, फिल वक्त तो सर देखें, जो ज़मानत है वो होनी है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। और इसी वजह से मैं ये बात कर रहा हूँ ना कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से हत्तल इम्कान कोशिश की जाती है कि मामलात जितने ज़्यादा डिले हो सकें वो किए जाएं, और जो इनको दबाना है एक पर्टिकुलर सियासी जमात को या ज़ेर अताब रखना है,
अंगूठे के नीचे रखना है, वो उनका मकसद तभी हासिल होता है जब ये केसेस सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंचेंगे। और ये एक अच्छी चीज़ है कि कम से कम जजेस साहिबान को भी ये रियलाइजेशन है। हमने देखा है माजी में भी जस्टिस जमाल मंदोखेल गो के बहुत से उनके फैसले हैं जिन पर उन पर तनकीद भी होती है, मगर वो जहाँ पर रिलीफ बनता है उससे फिर कतराते भी नहीं है उस रिलीफ को देने में। और अब देखते हैं, ये एक सिलसिला शुरू हुआ है। लेट्स होप जो आप बात कर रहे हैं कि सीरीज़ ऑफ रिलीफ है, ये उसी तरफ जाए और तभी मामलात जो हैं वो बेहतरी की तरफ पाकिस्तान में भी जा सकते हैं, क्योंकि एक घुटन का सा माहौल हमें इस वक्त देखना पड़ रहा है। हम खुद उसके विटनेस हैं। ओवरऑल पाकिस्तान में आप देखें तो देखते हैं अब आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद क्या इसमें डेवलपमेंट्स होती हैं। अदील, कल एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, 9:30 बजे कल आइनी बेंच लगेगा। अभी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइनी बेंच के जो जजेस हैं, कमेटी है, उसका इजलास जारी है। क्या इन्फॉर्मेशन है, आप क्या ख्याल है कि कौन कौन से केसेस पहले लगेंगे और फिर दो इंपॉर्टेंट केसेस 26वीं आइनी तरमीम और मखसूस नशिस्तों का फैसला, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये अगले हफ्ते में लग जाएगा? मोस्ट प्रोबेबली इंतज़ार किया जा रहा था आज का। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर क्योंकि कल की मीटिंग में ख़ुद शरीक नहीं थे, टेलीफोन के ज़रिए उन्हें लिया गया था। आज जो मीटिंग हो रही है उसमें वो भी मौजूद हैं और मेरी जहाँ तक इतलात हैं आज की इस मीटिंग में फ़ैसला हो जाएगा 26वीं आइनी तरमीम और मखसूस नशिस्तों की नज़रसानी दरख्वास्त पर भी कि आया उन्हें नेक्स्ट वीक समाअत के लिए मुकर्रर किया जा रहा है या नहीं। दूसरी जानिब जो 14 और 15 नवंबर यानी कल और परसों जुमेरात और जुमे के दिन के लिए केसेस हैं वो ऑलरेडी फिक्स्ड कर दिए गए हैं। अभी वाज़ेह नहीं है कि कौन से केसेस हैं। आप कल मौजूद थे जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब से जब बात हो रही थी, वो भी बता रहे थे कि केसेस जो हैं वो रेफ़र कर दिए गए हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस को डायरेक्शंस दे दी गई हैं उस हवाले से। अब कॉज लिस्ट मुमकिन तौर पर कुछ ही देर में आ जाएगी और मालूम हो जाएगा कि कौन कौन से केसेस हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 6 जजेस पर मुश्तमिल जो लार्जर बेंच है वो बैठेगा, समाअत करेगा और 6 जजेस पर मुश्तमिल जब लार्जर बेंच दस्तियाब है तो मुमकिन तौर पर वो तमाम केसेस जो जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के दौर में भी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सके, चाहे वो ऑडियो लीक का केस हो, फौजी अदालतों का केस हो, कम से कम वो केसेस तो इन 2 दिनों में समाअत के लिए मुकर्रर हो सकते हैं, इसका इम्कान भी है। और दूसरा ये भी है कि जो 199 के तहत हाई कोर्ट से केसेस आने थे उसका भी जस्टिस जमाल ने कहा था कि उनको भी प्रायोरिटी दी जाएगी और वो भी लगेंगे। हाई कोर्ट से बहुत से ऐसे केसेस हैं जिन पर फैसला हो चुका है, चाहे वो सियासी जमातों के आइनी नुकात पर मामला है, वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगेंगे। ये 2 दिन आप बड़े थ्रिलिंग देख रहे हैं। बिल्कुल सर, ये भी मालूम होगा, अव्वल तो सबको मालूम है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, ये किस जानिब जाएगा, किस डगर ये मामलात को लेकर चलेगा। बिलखसूस बेंच के जो सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान, और बेंच जो है इसमें मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के जजेस साहिबान जो हैं वो मौजूद हैं। अभी जो इनिशियली बेंच बना है उसमें जस्टिस आयशा मलिक नहीं है, फॉर ऑब्वियस रीज़न वो दस्तियाब नहीं थी, मगर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर भी हैं और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी भी हैं, तो जस्टिस मुसरत लाली भी हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं। देखते हैं ये कल किस तरफ लेकर चलते हैं। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट ये होगा कि केसेस कौन से लगते हैं और फिर उन केसेस में इनका नुक्ता नज़र क्या होता है, फैसले क्या आते हैं और क्या तफरीक होगी पहले वाले जो चंद फैसले, क्योंकि ये एक स्टार्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, तो क्या स्टार्ट पर ही डिसेंटिंग वॉइसेस आना शुरू हो जाएंगी, ये भी बड़ी देखने वाली चीज़ होगी। कल की प्रेशर सस्टेन करेंगे, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है और प्रेशर भी कमरा अदालत नंबर 3 में ये बैठेंगे, कमरा अदालत नंबर 2 में बैठे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का प्रेशर है जो आज भी एक केस की समाअत के दौरान उन्होंने कहा कि अब तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी हमारे साथ आ गया है, यानी जहाँ पर दीगर मानदा तमाम जजेस बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की समाअत के लिए, वहाँ पर अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का भी इजाफा हो चुका है। तो देखते हैं क्या होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कुछ सवालात उठाए हैं, कुछ इबहाम जो पैदा हुए हैं इस 26वीं आईनी तरमीम के बाद हम देख रहे हैं, क्योंकि हुकूमत ने तो माँ सिवाय उन केसेस के और किसी केस को जहन में रखते हुए ये तरमीम ही नहीं की जिन्हें वो सिर्फ समझती है कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी मुकदमात सियासी नोयत के ही मुकदमात होते हैं, जबकि उन्हें यह भी समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में आने वाला हर मुकदमा टू सम एक्सटेंट आईनी ही केसेस होता है, और अब इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा ये भी इस बेंच पर मुनसर है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, वो जो प्रेशर हम कह रहे थे, आप कह रहे थे डाइसेंटिक वॉइस भी आएंगी और प्रेशर बनेगा। आज जो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी हैं उनकी जानिब से एक लेटर सामने आया और उसमें जो है 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ लिखा गया। इससे कबल रऊफ़ अता जो प्रेसिडेंट है उनकी जानिब से, ये 2 अलग अलग ग्रुप के हैं चूँकि वो हामिद खान ग्रुप के हैं, और हामिद खान ग्रुप की जानिब से एक और डेट भी 31 की सामने आ रही है। नहीं सर, मैं तो इसमें कुछ नहीं तो समझता। खैर वो इतनी ज़्यादा डेट्स आ चुके हैं कि लोग इसको सीरियसली नहीं लेते। उनकी डेट्स ऐसी हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी जलसों में जो तारीख दी जाती है, एक नई गोली दे दी जाती है।
तो हामिद खान साहब का ग्रुप Final जो है call वो भी, की। हाँ हामिद खान साहब भी यही सब कुछ कर रहे हैं और इन्होंने